हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पोइम करने जा रहे हैं और नेक्स्ट पोइम है हमारी माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। और इसके जो पोइट है वो हैं चार्ल्स मैके। ये एक स्कॉटिश पोइट है, मतलब स्कॉटलैंड के। बहुत ही अच्छी पोइम है ये। इस पोइम के थ्रू कवि हमें एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं। और वो संदेश कौन सा है? टू वर्क हार्ड एंड बिलीव इन गॉड। देखते हैं, जरा पोइम करते हैं बड़े। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel but dreaded their God. ये पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है, देखो कवि हमें बता रहा है कि I fell into grief, मैं दुखों से घिर गया, दुखों ने मेरे को घेर लिया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करने लगा। कवि ये बता रहा है, कवि पहले कभी धनवान था लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, वो गरीबी में आ गया। तो जब गरीबी में आ गया तो दुख तकलीफ कष्ट है, उन कष्टों ने दुखों ने कवि को घेर लिया। और जो कवि को दुखों ने घेर लिया, ही बिगेन टू कंप्लेन, तो शिकायतें करने लगा। शिकायतें मतलब अपने कवि अपने दुख की कथा को, व्यथा को अपने दोस्तों को बताने लगा। और आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, दोस्तों को बताने लगा अपने दुखों के बारे में, तकलीफ के बारे में। इसलिए आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक फ्रेंड की तलाश की, एक ऐसे फ्रेंड को ढूंढने का प्रयास किया जो कि उस गरीबी में उसकी हेल्प कर सके। लुक्ड फॉर करना, तलाश करना। फ्रेंड कैसा? जो उस गरीबी में उसकी हेल्प कर सके। बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन कवि क्या कह रहा है कि आई सॉट, उसकी जो सर्च है, उसकी जो तलाश है, कवि ने एक अच्छे दोस्त की तलाश की, लेकिन उसकी जो तलाश है वो वेन, व्यर्थ रही। हालांकि उसने प्रयास किया एक अच्छे दोस्त को ढूंढने का। दोस्त कैसा? जो गरीबी में उसकी क्या कर सके, वो हेल्प कर सके। लेकिन उसकी जो सर्चिंग है, जो तलाश है, वो इन वेन, वो क्या रही? जो तलाश व्यर्थ रही, बेकार की रही। बेकार क्यों रही? व्यर्थ क्यों रही? क्योंकि उसे अच्छा साथी नहीं मिला, ऐसा साथी जो गरीबी में उसकी हेल्प कर सके। कंपेनियंस वर शाई। अब कवि बता रहा है कि जैसे ही वो दुखों से घिर गया तो इस बारे में उसने अपने दोस्तों को बताया ताकि उसको कोई अच्छा दोस्त मिल सके। लेकिन हुआ क्या? जो कंपेनियंस थे, जो साथी थे, वो शाई हो गए, कतराने लगे, वो दूर भागने लगे। जो साथी थे कंपेनियंस, वो क्या हो गए? शाई हो गए। शाई होता है शर्मिला होना, या मतलब है कतराने लगे, कवि से दूर भागने लगे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, जो एक्वेंटेंस थे, जो जानकार थे, जो चित्त परिचित थे, जानकार या चित्त परिचित जो थे, वर कोल्ड, वे भी कवि के प्रति क्या हो गए? निराश हो गए, नीरस हो गए। वो कवि के प्रति क्या हो गए? वो नीरस हो गए। मतलब उन लोगों ने भी कवि की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि कवि ने उनको अपने दुखों के बारे में बताया, लेकिन जो जानकार लोग थे वे भी कवि के प्रति क्या हो गए? नीरस हो गए। और जो साथी थे वे कवि से दूर भागने लगे, वो कतराने लगे, कवि के पास नहीं आ रहे हैं वो। दे गेव मी गुड काउंसिल, कि जब कवि ने अपनी व्यथा के बारे में अपने दोस्तों को बताया, अपने एक्वेंटेंस को, अपने कंपेन को बताया कि दे गेव मी गुड काउंसिल, मतलब एडवाइस, कि वे मुझे अच्छी अच्छी सलाह देने लगे। कवि को क्या देने लगे? वो सलाह देने लगे कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हालांकि सभी ने सलाह दी। दे गेव मी गुड काउंसिल, वे मुझे क्या करने लगे? सलाह देने लगे। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड,
हालांकि सभी ने सलाह तो दी, लेकिन किसी भी फ्रेंड ने उसे गोल्ड मतलब आर्थिक सहायता नहीं की। गोल्ड मतलब मनी, किसी ने भी उसे मनी नहीं दी, मतलब पैसों की सहायता किसी ने नहीं दी। ड्रेड, वे डरने लगे, देयर गोल्ड, अपने गोल्ड को देने से मतलब आर्थिक सहायता देने से वो डरने लगे। क्यों डरने लगे? हो सकता है उनका ये विचार हो दोस्तों का कि अगर हमने इसको आर्थिक सहायता दे दी तो कल को हमारा पैसा डूब जाएगा, पैसा कहाँ से चुकाएगा ये, क्यों? तो ये तो गरीब हो गया। हो सकता है ऐसी सोच के कारण उसके दोस्तों ने क्या किया, उसको काउंसिल में तो सलाह तो दी, लेकिन किसी भी दोस्त ने देयर गोल्ड आर्थिक सहायता नहीं दी। नेक्स्ट पैसेज देखो, नेक्स्ट स्टैंजा, लेट देम गो, आई exclaimed, I have a friend at my side to lift me and aid me, whatever betide. To trust the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. ये इस पोइम का सेकंड स्टैंजा है। देखो फर्स्ट पैसेज में हमें बताया गया, फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया कि कवि क्या हो गया, गरीब हो गया, और जब कवि गरीब हो गया तो इस बारे में सहायता के लिए कवि ने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन इसके दोस्त क्या थे, दोस्तों ने सलाह तो दी लेकिन इकोनॉमिक हेल्प किसी ने नहीं की। जब किसी ने कवि की आर्थिक सहायता नहीं की तो कवि ने क्या कहा, लेट देम गो, जाने दो उनको, लेट देम गो, उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम, कभी चिल्लाया कि जाने दो उनको, हेल्प नहीं कर रहे मत करो, जाने दो उनको। और क्या कहा, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास, एट माई साइड मेरे पक्ष में, जो मेरा पक्ष ले, मेरे फेवर में एक दोस्त है, एक फ्रेंड है। कैसा फ्रेंड है वो? टू लिफ्ट मी, मुझे लिफ्ट करने के लिए, मुझे उठाने के लिए। कहाँ से लिफ्ट करने के लिए? इस गरीबी से उठाने के लिए, मेरी गरीबी को दूर करने के लिए मेरे पास एक फ्रेंड है। एड मी, मेरी हेल्प करने के लिए, गरीबी से मुझे उठाने के लिए, गरीबी में मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास एक ऐसा दोस्त है, दोस्त जो वाट एवर बी टाइड, और ऐसा दोस्त है वो वाट एवर बी टाइड, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, मतलब हर परिस्थिति में मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास एक दोस्त है जो कि मुझे गरीबी से उठाएगा और मेरी हेल्प करेगा, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, टू ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, किस पर? टू द वर्ल्ड, इस संसार के लोगों पर, इस संसार के लोगों पर ट्रस्ट करना, बिलीव करना, विश्वास करना। इज टू बिल्ड ऑन ए सैंड, रेत पर बिल्ड मतलब मकान बनाने के समान है, कि इस संसार के लोगों पर बिलीव करना, विश्वास करना रेत पर मकान बनाने के समान है। कि जिस प्रकार से रेत पर मकान नहीं टिक पाता, यदि हम रेत पर मकान बनाएंगे तो टिक नहीं पाएगा। क्यों? रेत क्या होती है? रेत हमारे मुट्ठी में नहीं रह सकती, टिक नहीं सकती। कि जिस प्रकार से रेत पर मकान जो बनाते हैं वो मकान टिक नहीं पाता है, कि उसी प्रकार से कि इस संसार के लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कि संसार के लोगों पर विश्वास करना रेत पर मकान बनाने के समान है। आई ट्रस्ट बट इन हेवन, अब देखो कवि की किसी ने भी हेल्प नहीं की तो कवि क्या कह रहा है कि आई विल ट्रस्ट, मैं बिलीव करूंगा, बट इन हेवन, ओनली इन हेवन, मतलब यहाँ पर गॉड से है कि मैं ओनली एंड ओनली, केवल सिर्फ गॉड पर बिलीव करूंगा। और किस पर? माई गुड राइट हैंड, मेरे राइट हैंड पर। यहाँ पे राइट हैंड जो सिंबल है वो हार्ड वर्क का सिंबल है। वो ये जो मेरा दाहिना हाथ है, मैं अपने दाहिने हाथ पर बिलीव करूंगा। इट मीन्स कवि अपनी मेहनत पर, अपने हार्ड वर्क पर बिलीव करेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार के लोगों पर बिलीव करना रेत पर मकान बनाने के समान है। जैसे कभी गरीब हो गया, किसी ने हेल्प नहीं की,
तो कवि क्या कह रहा है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ गॉड पर बिलीव करूंगा, और किस पर? माई गुड राइट हैंड। इट मीन्स मेरा जो हार्ड वर्क है उस पर मैं बिलीव करूंगा। अब ये देखो, ये है थर्ड पैसेज, थर्ड स्टैंजा इस पोएम का, कि माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again। अब देखो, कवि की जब किसी ने भी हेल्प नहीं की और कवि जब स्वयं मेहनत करने लगा, हार्डवर्क करने लगा और अपने गॉड पर बिलीव करने लगा, तो उसका रिजल्ट क्या आया? देखो, कवि कह रहा है माई करेज रिवाइव्ड, मेरा जो साहस है, जो हिम्मत है, रिवाइव्ड, वापस आ गई वो हार्ड वर्क करने के बाद, गॉड पर बिलीव करने के बाद। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, फॉर्चून डिस्पाइट मतलब मेरे बुरे दिनों के बावजूद, मेरे दुर्भाग्य के या बुरे दिनों के बावजूद मेरा जो करेज है, हिम्मत है, वो वापस आ गई। और जब कवि की हिम्मत वापस आ गई, जब कवि हार्ड वर्क करने लगा, तो क्या हुआ? एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, और कवि कह रहा है कि माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, बस उतना स्ट्रॉन्ग हो गया जिस प्रकार से माई स्पिरिट मतलब मेरा जो मूड है वॉज लाइट, कि जिस प्रकार से मेरा मूड है वो हैप्पी हो गया, उसी प्रकार से मेरा जो हैंड है वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। कैसे? हार्डवर्क करने के बाद। इट रेज्ड मी, अब जैसे कभी हार्डवर्क करने लगा, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे सोरों से, दुखों से रेज उठा लिया। जिस दुख ने कवि को घेर लिया था ओपनिंग स्टेंजा में, अब कवि क्या कर रहा है? इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, कवि के हार्डवर्क ने उसे दुखों से उठा लिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे पेन, कष्टों से सेव कर लिया, बचा लिया। मतलब अब कवि के जो दुख है, जो कष्ट है, वो क्या हो गए? दूर हो गए। कैसे? कवि द्वारा हार्डवर्क करने के कारण। इट फैड मी, अब कवि है जो हार्डवर्क करने लगा, तो क्या हुआ? इट फैड मी एंड क्लैड मी अगेन एंड अगेन, कवि अब जो अगेन एंड अगेन, पुनः पहले की तरह कवि फैड मी, अच्छा खाना खाने लगा, एंड क्लैड मी, अच्छे वस्त्र पहनने लगा। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट स्टेंजा इस पोएम का, द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, द डार्केस्ट advisors looked bright as the sun, I need them no more as they all understand, I thank thee, I trust thee, my good right hand। अब ये इस पोइम का जो लास्ट स्टेंजा है, कवि क्या कह रहे हैं? द फ्रेंड, दोस्त, कौन से दोस्त, कौन से फ्रेंड? हु हैड लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़कर चले गए थे। ओपनिंग स्टैंजा में जब कवि गरीब हो गया, गरीबी में उसके जो दोस्त उसे छोड़कर चले गए थे, केम बैक एवरीवन, अब हर कोई वो वापस आ गया। वापस क्यों आ गया? क्योंकि अब कवि के पास क्या है? अच्छा पैसा है। अब कवि पुनः अमीर बन गया है। जैसे कवि अमीर बन गया तो क्या हुआ? दोस्त जो उसे छोड़कर चले गए थे, वे प्रत्येक फ्रेंड वापस आ गया। एंड डार्केस्ट एडवाइजर, डार्केस्ट मतलब जो स्वार्थी थे, सेल्फिश एडवाइजर, सलाह देने वाले, जिन दोस्तों ने कवि को शुरुआत में ओनली सलाह दी थी, इकोनॉमिक हेल्प किसी ने नहीं की, वे डार्केस्ट एडवाइजर, स्वार्थी सलाहकार दोस्त, लुक्ड ब्राइट, वो प्रसन्न दिख रहे थे, एज द सन, किसकी तरह? सूर्य की तरह। अब वो प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? अब क्योंकि उनको पता है कवि के पास क्या हो गया? वो पैसा हो गया, इसलिए।
लेकिन कवि क्या कर रहा है, आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत इन कवि को उनकी? क्योंकि ये दोस्त कैसे, वो डार्केस्ट है, वो सेल्फिश फ्रेंड है, वो स्वार्थी फ्रेंड है। वो कवि की मुसीबत की घड़ी में, मुसीबत के समय में उन दोस्तों ने कवि की सहायता नहीं की थी, इसलिए कवि कह रहा है आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, हालांकि कवि क्या कह रहा है कि वे भी इस बात को जानते हैं। हालांकि कवि कह रहा है कि मेरे दोस्तों को पता है, उनको पता है कि कवि को उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, लुक्ड ब्राइट एज द सन। अब कवि क्या कह रहा है कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, अपने गुड राइट हैंड पर ट्रस्ट करूँगा। आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। दी मतलब यू, और यहाँ यू कौन है, गॉड के लिए आया है। आई थैंक दी मतलब आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, दी मतलब यू। ये देखो दो दी आए हैं, ये पहला दी है जो ये मतलब गॉड के लिए है, दी का मीन्स होता है यू, ये एंशिएंट लैंग्वेज का वर्ड है। ये जो पहला दी है गॉड के लिए है, दूसरा दी, हालांकि दोनों का मीन क्या होता है, यू होता है, लेकिन ये इस गॉड के लिए और ये किसके लिए आ रहा है, माई गुड राइट हैंड के लिए। आई थैंक दी, मैं गॉड को धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। किस पर मतलब, माई गुड राइट हैंड पर, मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर। अच्छा दाहिना हाथ मतलब मेरे हार्ड वर्क पर अब मैं बिलीव करता हूँ। तो कवि क्या कर रहा है, इस पोएम के माध्यम से कवि हमें यही मैसेज देना चाह रहा है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और किस पर बिलीव करें, सिर्फ और सिर्फ अपने गॉड पर बिलीव करें और हार्ड वर्क करें। इस दुनिया के लोगों पर विश्वास करना क्या है, रेत पर मकान बनाने के समान है कि जिस प्रकार से रेत पर मकान नहीं टिक सकता, उसी प्रकार से इस दुनिया के जो लोग हैं वो क्या है, वो वफादार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। इसलिए हमें मुसीबत में, कठिनाई में क्या करें, हम सिर्फ और सिर्फ गॉड पर बिलीव करें और किस पर, अपने राइट हैंड पर मतलब अपने हार्ड वर्क पर बिलीव करें। तो यही इस पोएम का मैसेज है। धन्यवाद।